देखिए हाँ जी बच्चों, तो अभी तक हमने ना जो लेक्चर लिया था वो ईओक्यू का लेक्चर ले लिया था और स्टॉक लेवल का लेक्चर ले लिया था हमने, मतलब कंबाइंड लेक्चर के अंदर एक बात हमने कवर अप कर ली थी। आज हम करने वाले इसके कुछ क्वेश्चंस। देखिए अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो पहले हम ईओक्यू का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आ जाओ। ठीक है, मैं आपको लेक्चर से रिलेटेड बातें बोलता हुए भी चलूंगा और क्वेश्चन करवाता हुए भी चलूंगा, ठीक है। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कंपनी मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट। एक कंपनी जो है वो एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है विच रिक्वायर कॉम्पोनेंट अल्फा, मतलब जो भी वो प्रोडक्ट बना रही है उसके अंदर कॉम्पोनेंट, यहाँ पे कॉम्पोनेंट का मतलब है एक तरीके से मटीरियल, कि वो कंपनी जो है वो मटेरियल जो यूज़ करती है वो एक अल्फा नाम का मटेरियल यूज़ करती है। क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो लिखा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2013 का आपको डेटा दे रखा है क्या, कि एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा, मतलब एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है हमारा मटेरियल, प्रोडक्ट नहीं है, याद रखना। अल्फा हमारा मटेरियल है, मतलब हमें साल भर में 8000 यूनिट अल्फा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, जब भी हम अल्फा मंगाते हैं अपने सप्लायर से अल्फा को मंगाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आती है, प्लेसिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है माल को यहाँ तक आने की लागत, ऑर्डर करेंगे कैरिज फेड वगैरह जो लगेगा 200 रुपये पर ऑर्डर की लागत है। क्लियर है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा हमें एक यूनिट कितने की पड़ती है, 400 रुपये की पड़ती है एक यूनिट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब है जब मटेरियल हमारे पास आ जाता है तो उसे हम अपने पास रखते हैं अपने गोदाम में, वेयर हाउस में, समझ रहे हो, तो वहाँ पे रखने की जो लागत आती है जैसे कि बिजली बत्ती पंखा पानी प्योन व्योन का खर्चा, समझ गए, तो वो 20% है। 20% किसके ऊपर लगेगा, ये हमेशा रखना। कैरिंग कॉस्ट अगर हमें परसेंटेज में दे रखा है तो वो हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होगा तुम्हारा, उसकी कॉस्ट के ऊपर, मतलब जितनी भी हमारी कॉस्ट है मटेरियल की उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट 4%, यहाँ पे लिखा है कंपनी को ऑफर हुआ है एक क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट समझते हो, क्वांटिटी डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आप, हाँ मतलब एक तरीके से आप जब ज़्यादा क्वांटिटी मांगते हो, ऐसा कह सकते हैं बल्क क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी भी कह सकते हैं। ऑन द परचेज ऑफ अल्फा, बहुत बढ़िया। प्रोवाइड द ऑर्डर साइज 4000 कॉम्पोनेंट एट ए टाइम, कहने का मतलब ये है एक तरीके से सप्लायर ये कह रहा है कि अगर तुम मुझसे कितना पकड़ परचेज 4000 क्वांटिटी परचेज करोगे तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, 4% का डिस्काउंट दे दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड इन्होंने क्या बोला है, कंप्यूट द ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के दिखा दो एंड एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, और ये बता दो कि हम ये डिस्काउंट जो हमें दिया जा रहा है 4% एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ये वाला एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर ही नहीं है, ठीक है। लेक्चर के अंदर हमने सारी बातें करी भी थी लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमारी आ गए तो उसको हम सॉल्यूशन में लेके चलते हैं, ठीक है। बताइए, पता है सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या मांगा है, सबसे पहले इन्होंने मांगे हमसे ईओक्यू। तो जब भी तुमसे ईओक्यू मांगेंगे तो ऐसे लिखोगे ईओक्यू और ईओक्यू का फॉर्मूला लगाओगे। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, √2AO डिवाइडेड बाय सी, √2AO डिवाइडेड बाय सी। अब ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब एनुअल डिमांड, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। बात क्लियर होगी नहीं हो गई। देखो एक बात मैं आपको बता के चलता हूँ, नए बातों को समझना। किसी प्रोडक्ट में ना यहाँ पर मटेरियल कॉस्टिंग की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें मटेरियल, जब भी तुम किसी मटेरियल की बात करोगे तो उसमें 3 कॉस्ट लेता है मटेरियल कॉस्ट। कितनी कॉस्ट लेता है, 3, कि किसी मटेरियल से रिलेटेड 3 तरह की कॉस्ट है। एक है उसकी परचेस कॉस्ट, एक है उसकी कैरिंग कॉस्ट, एक है उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, समझ गए। ईओक्यू निकालते वक्त ना, ईओक्यू निकालते वक्त परचेस कॉस्ट को क्या कर देते हैं हम, कॉन्स्टेंट, क्या कर देते हैं, कॉन्स्टेंट। मतलब हम ये मान लेते हैं कि हम 1 यूनिट मंगाएं या पूरी यूनिट मंगा लें एक बार में, हम 1 मंगाएं या 8000 यूनिट मंगाएं, परचेस कॉस्ट हमारी सेम आएगी 400 रुपये। मतलब हमारा सप्लायर न बढ़ाएगा ना घटाएगा, वो कहेगा भाई 400 का मतलब एक रेट एक दाम, कितना ही माल मंगा लो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई। जबकि टेक्निकली देखा जाए असल मार्केट में ऐसा होता नहीं है। अगर आप ऑर्डर बल्क करते हो तो डिस्काउंट हमें मिलता है, लेकिन ऑब्वियस बात ये कहते हैं कि अगर तुम्हें ईओक्यू निकालना है तो तुम्हें 3 कॉस्ट में से एक को तो कांस्टेंट करना पड़ेगा जिसका नाम है परचेस कॉस्ट, हाँ ये ना परचेस प्राइस आप कह सकते हो। क्लियर है। सिर्फ 2 कॉस्ट कौन कौन सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इन्हीं को आप क्या करते हो, वेरी करते हो। और इन दोनों में कौन सा रिलेशन बताया था मैंने, इन्वर्स रिलेशन बताया था। क्या बताया था, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है अगर कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑर्डरिंग घटेगी, ऑर्डरिंग घटेगी तो कैरिंग बढ़ेगी, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है।
ऐसा क्यों होता है समझ लो, ऐसा समझते हैं जितने नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे, हाँ है ना, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब एग्जाम्पल दे दो फटाफट से नहीं समझ जाएगा। मान के चलो नए अगर हम हज़ार करके मंगाएंगे तो हम कितने ऑर्डर देंगे, 8, हाँ है ना, और 4 करके मंगाएंगे तो ऑर्डर कितने देंगे, 2। तो जैसे तूने अपना ऑर्डर साइज समय ऑर्डर साइज बढ़ाया तो क्या हो गया, कुल मिला के तुम्हारी ऑर्डर कम हो गए, ऑर्डर कम हो गई तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई। लेकिन ऑर्डर साइज बढ़ाने से क्या हुआ, तुम्हारे पास माल ज़्यादा आएगा, और माल ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा माल कैरी करना पड़ेगा, कैरी कॉस्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आया समझ में नहीं आया? तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में और कैरी कॉस्ट में। एक बढ़ेगी एक घटेगी, एक बढ़ेगी एक घटेगी एक बढ़ेगी। लेकिन आपको पता है जिन कॉस्ट में या जिन भी 2 वेरिएबल्स में, या आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा भी होगा कि अगर किसी भी 2 वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप होती है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, करते नहीं करते हैं? ग्राफ के पॉइंट से बात करें वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। तो वही इंटरसेक्ट पॉइंट क्या करता है हमारा, ये क्यों बनता है। वो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होता है, क्या सिखाया था बेटा मैंने, वो इंटरसेक्ट पॉइंट वो होता है जिसमें कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, बोलो, और क्या होती है, इक्वल होती है। इंटरसेक्ट इक्वल, एक तो कॉस्ट सबसे कम होगी और बराबर होगी। तो जहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाए और इक्वल हो जाए, सॉरी एक ही बात बोल दी मैंने, कम हो जाए और बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगी, ये क्यों कहलाएगी। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है, इतनी बात मैंने बोली थी बस उसमें मैंने कुछ इक्वेशन बना कर समझाया था, इतनी बात है, ठीक है। चलो जी, अब मुझे बताओ हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 8000 यूनिट की है। चलो जी, हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 20%, तो कितना 400 का 20%, क्लियर है ये नहीं है। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना निकल कर आएगा, 200 यूनिट, मतलब कुल मिलाकर 200 यूनिट निकल कर आएगा, समझ गए। यानी कि हमारा जो EOQ का पैटर्न है, वो EOQ का पैटर्न ये कह रहा है कि आपको 200 EOQ का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पहले देखो यहाँ पे क्या OQ को मिल गया ऑर्डर क्वांटिटी, और ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने एक नाम और दिया था ऑर्डर साइज, और आगे बढ़ के लिखा हुआ इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब वही होता है कि ये वो क्वांटिटी है, अगर तुम इस क्वांटिटी को ऑर्डर करोगे, अगर 200 यूनिट का ऑर्डर दोगे अपने सप्लायर को, तो तुम्हारी कॉस्ट सबसे कम आएगी, मिनिमम आएगी, समझ गए। ये EOQ है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आया सही में नहीं आया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड की। पॉइंट नंबर सेकंड में इन्होंने क्या पूछा कि जो हमें सप्लायर ऑफर कर रहा है कि तुम मुझसे 4000 क्वांटिटी मंगा लो और मैं तुम्हें कितना डिस्काउंट दूंगा, 4% डिस्काउंट दूंगा, 4% का डिस्काउंट दूंगा, तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, हमें ये बताना है कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर हमें कंपेयर कर लेते हैं, हम ये देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे ना तुम्हें सोचना है कि मैं किस तरीके का सॉल्यूशन दूँ बेसिकली। तो तुम्हें समझना है कि यार देखो ऑब्वियस ही बात है, EOQ कहते हैं कि 200 क्वांटिटी मंगाओ, 200 करके मंगाओ, और सप्लायर कह रहे कितनी मंगा ले, 4000, और मैं 4% तेरे लागत कम कर दूंगा, मतलब डिस्काउंट दे दूँगा 4% की, बोलो आइए ना। तो कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि तुम्हें 4000 को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। तो क्या करना चाहिए तुम्हें, समाधान कैसे देना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए। ये कंपैरिजन दिखा देता हूँ मैं ये देख लेता हूँ कि 200 यूनिट ऑर्डर करने में क्या लागत आ रही है मेरी, और 4000 रुपये क्या लागत आ रही है मेरी, और जहाँ लागत मेरी कम होगी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, हाँ है ना, सही बात है ये नहीं है। हमें कुल मिला के करना है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कॉस्टिंग करनी है, और कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, हमें अपनी लागत को मिनिमाइज करना है, समझ गए, कम से कम लाना है अपनी लागत को, क्लियर है ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर लागत कम होती है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ता है, पता है नहीं वाली बात हमें, ठीक है। तो यहाँ पर तुम पॉइंट नंबर सेकंड में क्या लिख देना, ठीक है ना, ऐसा आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन कर रहे हो आप, कुल मिलाकर कॉस्ट कंपैरिजन किस पे कर रहे हो, अगर तुम्हारा ऑर्डर साइज, यहाँ लिख रहा ऑर्डर साइज, बताओ, एक तो EOQ है कितना 200 यूनिट, 200 था 2000 था, 200 था ना, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं करा, मैंने तुम पे अंधा विश्वास करके लिख दिया है बस, और एक 4000 हमारा, सही बात ही नहीं है। चलो जी, अब मुझे इतना बताना फटाफट से, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट, ये एनुअल डिमांड कितनी है, 8000 यूनिट की, यहाँ पर भी कितनी है 8000 यूनिट, ऐसे लिख देना,
8,000 यूनिट की। बताओ यहाँ पर हमारा परचेज कॉस्ट कितना है, 400 रुपये पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कितना पड़ेगा, 4% कम, तो 400 माइनस 4%, 384 रुपये पड़ेगा, 384 ऐसे परसेंट कर देना। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, आगे बढ़े लाला जी। चलो जी, अब यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। बताओ 40 और 2 देखो ये कैसे निकालोगे, 8,000 डिवाइडेड बाय 200 कितना, यहाँ कितना तुम्हारा 40 ऑर्डर्स, मतलब 8,000 की क्वांटिटी तुम 40 ऑर्डर में मंगाओगे, और यहाँ ओए ओए ओ माय गॉड 2 ऑर्डर में, समझ गए। चलो जी यहाँ पे लिख दो, नहीं ये लिख दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कितना परसेंट, 20% है ना, तो 400 का 20% कितना आया था बच्चों, 80 रुपया, और ये 384 का 20%, 76.8। लेकिन भैया इसमें तो कैरिंग कॉस्ट वैसे निकालेंगे ना, 200 डिवाइड बाय 2 इंटू करके, 200 डिवाइडेड बाय 2 और 4,000 डिवाइड बाय 2 करके। नहीं अभी तो मैं सिंगल यूनिट की निकाल लो ना, वो तो मैं समझ गया तेरी बात, तू कहना चाह रहा है, मैं समझ गया तेरी बात। पहले ये बताओ 76.8, ये तो करना ही पड़ेगा ना, 20% तो लगाना पड़ेगा ना, और फिर वो 4,000 डिवाइड बाय 2 करेगा जो तू कह रहा है, ठीक है। अब इधर देखो, मुझे बताना है यहाँ पर तुम्हारी जो बैठेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। बताओ कैसे निकालोगे, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आ रही है, मैंने वो लिखा ही नहीं है, 200 रुपये थी है ना, यहाँ पे कितने ऑर्डर हैं, 40, तो 200 इंटू 40, यहाँ पे मेरी 8,000 की कॉस्ट आएगी टोटल, पूरी टोटल आएगी, आएगा। यहाँ पे कितने ऑर्डर हैं, और 2 इंटू 200, यहाँ पे कितनी आ रही है, 400, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, आया। चलो जी फिर एक दो टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इधर देखना, यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, इधर देखो भाई, नहीं यहाँ पे ऑर्डर साइज कितना है, 200। हमेशा कहते हैं कि आप ना जितना आप ऑर्डर साइज मंगा रहे हो, आप पूरी यूनिट को कैरी कभी नहीं करते हो, आप कभी पूरी यूनिट को कैरी नहीं करते हो, उसकी आधी यूनिट कैरी की जाती है बेसिकली, ये कहा जाता है, मतलब आधे का मतलब है एवरेज, अगर एवरेज निकालोगे तो इसका आधा बैठेगा बेसिकली, ठीक है। 200 डिवाइड बाई 2, तो कितना कैरी करोगे, 100 यूनिट, और एक यूनिट को कैरी करने में कितना लग रहा है, 80 रुपया, सही है। कितना आएगा, 8,000, हाँ सही बात है। देख रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है ना, एट EOQ दोनों, और यहाँ पे कितना होगा बोलो, 4,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यह 76.8, ये बैठेगा 1,53,600 आ गया। अच्छा फर्क तो परचेस कॉस्ट से ही पड़ेगा, तो परचेस कॉस्ट भी ले लो, साल भर की परचेस कॉस्ट कितनी बैठेगी जरा बताना, एक यूनिट कितनी की, 400 की, 8,000 कितनी बैठी, 32 लाख रुपए की। बच्चों समझ गए, ठीक है। और बताओ यहाँ 8,000 इंटू 384, 30,72,000। तीसरा 72,000, लो जी आ जाओ जी। अब इसे कर दो क्या, टोटल इन तीनों का टोटल कर दो, हाँ बेटे कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है, 32,26,000। लो जी सही लिखा मैंने, नहीं हाँ सही लिखा है, वही कितना आ रहा है, 32,16,000। बात क्लियर हो गई। तो मुझे बताओ कि अगर मैं सप्लायर द्वारा दिया गया ऑप्शन में ऑप्ट कर लेता तो भी मेरी लागत क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है,
हाँ या ना? तो जो सप्लायर ने मुझे बोला है कि तुम 4,000 क्वांटिटी मंगा लो, तो वो सही है, ये गलत है? गलत है। तो यहाँ पे तुम क्या दोगे? एक जजमेंट दोगे। क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना? ये ध्यान रखना, बिना जजमेंट दिए नहीं जाना, बिना जजमेंट दिए नहीं जाना। खाली इतना मत छोड़ देना, इतना करके मत छोड़ देना, तुम्हें अपना आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? supplier offer to company to purchase 4,000 unit of alpha getting 4% discount should not be accepted by company because if company opt this option, it will increase their cost by ₹10,000। वो अपनी कॉस्ट 10,000 से बढ़ा लेगी, 10 से बढ़ेगा ना। इतना जजमेंट जरूर देना तुम्हें, बिना जजमेंट दिए जाओगे, ये ध्यान रखना, तुम्हारे नंबर कटेंगे ही कटेंगे। आया? ठीक है, ये है कहानी। इस वाले को तो चलाने ही भूल गया मैं। अरे ये वाला भूल गया चलाना। चलो क्लियर है ये वाला? सच में आया? पकड़ा? चलो ये मटेरियल कॉस्ट कितने में खत्म हो जाएगा हमारा? अब खत्म हो जाएगा जल्दी, अब समय नहीं लगेगा। रेगुलर होगी डेली? हाँ डेली। ठीक है, ये मान के चलो आज से ऑफिशियली शुरू हुआ है। ठीक है, नहीं आज मैं बिल्कुल इस आज की क्लास से प्रिपेयर होकर बैठा था कि आज से रिकॉर्डिंग चालू करूँगा। देखो ये वाला क्वेश्चन तुम कर ही लोगे बड़े फटाफट फटाफट। देखो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिव टू टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल डिमांड बता दी, यूनिट प्राइस बता दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दिया, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, लीड टाइम। लीड टाइम को कोई फिलहाल कोई यूज़ नहीं है। स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट ये तुम्हारा 8 और 2 दैट इज फॉर योर कैरिंग कॉस्ट। तो तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट कितना टोटल मिला के 10%। 10% किस पे लगाओगे तुम? अपना यूनिट प्राइस मतलब 20 रुपये पे लगाओगे, कहानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लगानी है, वही ईओक्यू निकालना है, और देखो बस यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। देखो दो तरह की कॉस्ट होती है, पहले बता के चल रहा हूँ। एक होती है इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, और एक होती है टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। देख बेटा अगर पूछा जाए इन्वेंट्री कॉस्ट, तो इन्वेंट्री कॉस्ट में तुम्हें क्या करना है, 3 कॉस्ट ऐड करनी है। कौन कौन सी? परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीनों ऐड कर देना। लेकिन अगर नयन रेलिवेंट कॉस्ट पूछा जाता है तो फिर खाली ऐड करोगे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इनको मिला दोगे। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, चलिए तो ये वाला फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन है, ये सेम अभी ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया ही है, पढ़ के देख लो। केएल लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट एम, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? एम। अब ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। देखो याद रखना, कई बार क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना क्वेश्चन को पढ़ने से भी हमारा आंसर आता है और हमें पता नहीं चलता कि हमें करना क्या था। ठीक है ना? केएल लिमिटेड कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? ये प्रोडक्ट है या मटेरियल है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को बनाने में क्या चाहिए? हम क्या करें? प्रोडक्ट कॉस्टिंग या मटेरियल कॉस्टिंग? मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। समझ गए मेरी बातों को? ठीक है। विच क्या लिखा है पर? क्वार्टरली डिमांड कितनी है? क्वार्टरली डिमांड 8,000 की है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्वार्टरली डिमांड 8,000 यूनिट की, एंड द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 3 kg ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स। अच्छा, मतलब एक तरीके से
हमें क्वांटिटी चाहिए 3 किलो। अब बताओ क्वार्टरली डिमांड 8,000 यूनिट की है, तो साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, यानी कि 4 8 32,000 यूनिट हमें चाहिए। किसकी? प्रोडक्ट एम की। और 32 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? मटेरियल एक्स आ जाएगा, पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ गया, ठीक है। द अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे दिया, प्लेसिंग कॉस्ट दे दी, कैरिंग कॉस्ट क्या लिखा है? 15% पर एनम एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब एक तरीके से 20 का पड़ता कितने का पड़ता है हमें? है, 20 का पड़ता है। 20 का, ठीक है। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये क्यों निकालें? परचेज उसका कॉस्ट क्या लगता है? कैरिंग कॉस्ट, समझ गए ना? शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट बाय द सप्लायर इफ वांट टू सप्लाई द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एक्स इन 4 इक्वल क्वार्टर इंस्टॉलमेंट। मतलब कितनी रिक्वायरमेंट आई थी हमारी? एक काम करते थोड़ा सा एनालाइज करके मैं तुम्हें समझाया दूँ जिससे तुम कर लोगे, ठीक है। हालांकि तुम कुछ बच्चे तो करके बैठे हुए हैं, नहीं तुमने नहीं कर देने वाले क्वेश्चन, समझ लो। इधर देखो, देखो मैं थोड़ा डेटा बना दे रहा हूँ, फिर तुम कर लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, तो यहाँ लिखेंगे मैं यहाँ पर बस हमें एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एक्स, ये नहीं पता। बताओ साल भर में मुझे कितने प्रोडक्ट चाहिए? क्वार्टर में 8, साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, समझ गए। और इनटू कितना माल? 3 किलो। बेटा मल्टीप्लाई करके फटाफट बताना कितना बैठेगा? 96। मतलब मुझे पूरे साल भर में जो मटेरियल एक्स चाहिए, नहीं जो मेरा ए है √2a में ए जो है वो ये है, आया। आधे बच्चे ए ले लेते 32,000। मैंने बोला ना सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने बहुत जरूरी, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, आया। दूसरी बात समझना, यहाँ पर इन्होंने ऑफर क्या करा है? सप्लायर का ऑफर। सप्लायर कह रहा है कि सप्लायर कह रहा है कि भैया ऐसा है, मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दे दूंगा, बस तुम सामान क्या ले लो? 4 इंस्टॉलमेंट में ले लो मुझसे। मतलब बताओ ना हमें माल कितना लेना है साल भर में? और वो क्या कह रहा है? 4 इंस्टॉलमेंट में 24। यानी कि वो चाह रहे हैं कि हमारा ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए? 24,000 का ऑर्डर साइज होना चाहिए। तो हम पे कितने ऑर्डर साइज होंगे? 2, एक तो ईओक्यू वाला ऑर्डर साइज और एक 24,000 वाला ऑर्डर साइज। और मुझे क्या करना है? दोनों की कॉस्ट को क्या करना है? कंपेयर करना है, और कंपेयर करके बता दूंगा भैया एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। आया समझ में नहीं आया? थोड़ा सा अंदर है बस, क्वेश्चन वही है। ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? करके दिखाओ, फटाफट बोलो। कर लेंगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरे क्वेश्चन 4 देखो जी, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है मेरे बच्चे? क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल। देखो एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है एक रॉ मटेरियल से, ठीक है, विच इज परचेज एट ₹80 पर केजी। बेटे ये कौन सा प्राइस है पहले बताओ? ये प्रोडक्ट का है या मटेरियल का है? प्रोडक्ट का प्राइस, मटेरियल का है। नालायक पढ़ ध्यान से, पढ़ना है ध्यान से। ये मटेरियल का है। दो चीज़ आइडेंटिफाई करो। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब फिनिश गुड्स और मटेरियल का मतलब उसको बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है। एक है चाय, एक है चाय पत्ती। हम किसकी बात कर रहे हैं? चाय पत्ती की, समझ गए ना? ठीक है। द कंपनी इंकर हैंडलिंग कॉस्ट 370 प्लस फ्रेट 380 पर ऑर्डर। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कंपनी की हैंडलिंग कॉस्ट है 370 प्लस फ्रेट 380, तो जोड़ देंगे इन दोनों को। दे इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 0.25 पर केजी पर मंथ। ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा है? 0.25 पर केजी पर मंथ। In addition, the cost of working capital finance on the investment is inventory of raw material is 12 per kg per annum. चलो जी, the annual production of the product is 1 lakh unit. The annual production of a product is 1 lakh unit. 2.5 unit are obtained from 1 kg of raw material. ठीक है? Required calculate EOQ of raw material. Advice
हाउ फ्रिक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर द फॉर प्रोक्यूरमेंट बी प्लेस इफ द कंपनी प्रपोजेस टू rationalize placement of order on quarterly basis, what percent of discount in the price of raw material should be negotiated? Assume 360 days in a year. एक बार आराम से इस क्वेश्चन को रीड कर लो, अच्छा क्वेश्चन, इसे करेंगे। तुमने कर लिया ना? यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या दी? ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ कैरिंग कॉस्ट बैठ गई हमारी 12 प्लस 0.25 इंटू 12, है ना? ठीक है, ये किसका था? मेरा था, मेरा ऐसा करने लगा। पढ़ लिया? दीदू पढ़ रही हो ना अभी? पढ़ लिया? पढ़ रही हो? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। देखो इसमें ना, इसमें पहले हम क्या करते हैं, डेटा अरेंज करते हैं, ठीक है? हमें EOQ निकालने के लिए क्या चाहिए? A, O और C, हाँ ये ना, A, O, C। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? A की। बताओ, यहाँ पर हमें मटेरियल चाहिए, मटेरियल 80 रुपये का आता है, ठीक है? हमारी ये बताओ, ये क्या है? एनुअल प्रोडक्शन ऑफ, क्या है? प्रोडक्टिव मटेरियल है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? फिनिश गुड्स या चाय पत्ती? चाय है ये, मतलब कुल मिलाकर ये 1 लाख यूनिट हम बनाते हैं। अच्छा 1 लाख यूनिट और ये लिखा है 2.5 यूनिट, मतलब 2.5 यूनिट बन जाती है कितने? 1 किलो रॉ मटेरियल से। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सिंपल से लगा सकते हैं, सीधा सिंपल सा। देखो पहले तो मैं रफली करके दिखा रहा हूँ। 1 किलो से कितनी यूनिट बनती है? 2.5 यूनिट बनती है, सही बात है नहीं है? तो क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 2.5 यूनिट बनती है किससे? 1 किलो से, और मैं साल भर में कितनी बनाता हूँ? तो 1 लाख यूनिट कितने से बनेंगी? 40,000। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, ये दीदी हमारा कितना आ जाएगा? 40,000 किलो। यानी कि हमें, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है 40,000 किलो की, सही कह रहा हूँ? यानी कि मुझे 40,000 किलो माल चाहिए साल भर में। अब बात करते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की, AO। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी? लिखा हुआ है हैंडलिंग कॉस्ट 370 प्लस फ्रेट अलग अलग 380 का, तो 370 प्लस 380 कितना हो गया दीदी? हाँ बच्चों 750, 750 पर ऑर्डर, ये हमारी आ गई दीदी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये ध्यान में क्लियर है? दूसरी बात, हमें चाहिए कैरिंग कॉस्ट। क्या चाहिए हमें? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के बारे में क्या बताया? देखो पहले पढ़ो, द इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंट का मतलब है एडिशनल कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 0.25 पर केजी पर मंथ। देखो एक चीज़ मैंने आपको बोली भी थी, फॉर्मूला जब EOQ का फॉर्मूला पढ़ाया था तब मैंने एक बात बोली थी ना, सुन लेना। जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो ध्यान रखना, हमेशा क्या चाहिए? पर यूनिट चाहिए। किसकी चाहिए? कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री की चाहिए, रॉ मटेरियल की चाहिए। इन्वेंट्री की चाहिए, पर यूनिट चाहिए। यहाँ पे यूनिट का मतलब है केजी, यानी कि हमें यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट चाहिए एक तरीके पर केजी पर एनम। बोलो, पर केजी पर एनम। क्या ये पर केजी पर एनम है? नहीं, ये पर केजी पर मंथ है। पर एनम करने के लिए क्या करूँ? 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस यहाँ पे लिखा है कि इन्वेंट्री को फाइनेंस करने की कॉस्ट कितनी है? 12 रुपये, ये पर केजी पर एनम है। बोलो हाँ ये ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं बताना जरा, 12 रुपये तो पर केजी पर एनम है ही, प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 12, सही है ना? कितना आ गया? कितना आ गया क्रिश? 15 रुपये आ गया। ये आ गया हमारा पर केजी पर एनम, ठीक है कॉस्ट। बस हमारा पहले डेटा अरेंज हो गया, अब तो आसान है निकालना, सही बात है नहीं है? अब बहुत आसान हो गया हमारे निकालना। सबसे पहले क्या पूछा इन्होंने? EOQ, तो बड़ा आसान है, बड़ा भैया बहुत ज़्यादा आसान है EOQ निकालना, ठीक है? पहला आसान हो गया हमारा EOQ निकालना। EOQ बोलो, √2AO डिवाइड बाई C, फॉर्मूला पूरा लिखेंगे। √2 हमने A कितना निकाला था बच्चों? 40,000। हमने O कितना निकाला था? 750। हमने कैरिंग कॉस्ट कितनी निकाली थी? 15। बताओ कितना निकला आंसर? 2000 यूनिट। यानी कि अगर हम 2-2 करके मंगाएंगे तो मामला बैठ जाएगा, सही बात है नहीं है? चलो पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने क्या पूछा, पहले मैं क्वेश्चन ही समझाया था।
पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने क्या पूछा, पॉइंट नंबर 2 में पूछा एडवाइस हाउ फ्रिक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्यूरमेंट बी प्लेस। इसका मतलब क्या बताओ जरा, कोई मुझे बताना चाहेगा तो, टाइम के मतलब कितने कितने गैप में ये ऑर्डर प्लेस करेंगे। और इन्होंने बता दिया कि साल भर में कितने लेना, 360 दिन। देखो आपने ना, मुझे पता नहीं आपने, लेकिन मैं तो पढ़ाता हूँ नॉर्मली, आपने पढ़ा होगा भी रेशियो एनालिसिस में इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो। इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो, इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो होता है आईटीआर का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक फॉर्मूला ही होता है वो भी, लेकिन वो टाइम में होता है, समय में होता है। अब टाइम तुम मंथ भी ले सकते हो, डेज भी ले सकते हो और वीक भी ले सकते हो। यहाँ पर क्योंकि उन्होंने डेज मेंशन करे हैं तो हम डेज में निकालेंगे। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे पहले इसको निकालने के लिए ना हमें नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं। जोर से बोलो क्या निकालने, नंबर ऑफ ऑर्डर। चलो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अच्छा फॉर्मूला लगाते हैं। चलो फॉर्मूला क्या है हमारा, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू लिख लो या ऑर्डर साइज लिख लो, जो तुम्हारा मन करे वो लिख लो। ईओक्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी, 40,000 किलो की। और मैं 40,000 किलो कैसे कैसे मंगाऊंगा, दो 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 दो, अच्छा किलो लिखना था मुझे यहाँ पर, दो दो करके मंगाऊंगा। तो कितना बैठ गया बच्चों, कितने ऑर्डर बैठ गए, 20 ऑर्डर। मतलब 20 ऑर्डर में मेरा काम हो जाएगा, सही कह रहा हूँ, 20 ऑर्डर मेरा काम हो जाएगा। ऐसा ही है या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। चलो अब यहाँ लिखते हैं टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर के बीच में कितना गैप आएगा, 18 दिन का। कैसे, देखो यहाँ पे मुझे डेज में निकालना है, 360 डेज, साल भर के डेज ले लूँगा। अगर मुझे मंथ निकालने होते तो दीदी मैं 12 लेता, 12, और ये मुझे वीक में चाहिए होता ना, मैं 52 वीक लेता। फिर क्वेश्चन है डेज बोलो, डेज ही लेना पड़ेगा, समझ गए। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऐसे प्रॉपर लिख देना। तो बताओ 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर कितने मेरे, 20। तो बच्चों ने कितना निकाला, 18 दिन। यानी कि दीदी पता है क्या है, यानी कि हर 18वें दिन मैं ऑर्डर डालूंगा, हर 18वें दिन मैं ऑर्डर डालूंगा, हर 18वें दिन मैं ऑर्डर डालूंगा। 18 दिन बाद ऑर्डर जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हाँ है ना। हर 18 दिन बाद ऑर्डर जा रहा है हमारा, कितनी क्वांटिटी का, 2000 क्वांटिटी का। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है ये, ठीक है। चले एक ये दूसरा ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमसे क्या पूछा, जरा एक बार पढ़ते हैं। इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है मतलब हाँ क्वार्टरली ऑर्डर करना चाहती है, मतलब 18 दिन में ऑर्डर नहीं करना चाहती। क्वार्टरली का मतलब क्या है, साल भर में कितने ऑर्डर होते हैं, 4, मतलब साल में कितने ऑर्डर करना चाहती है, 4 ही ऑर्डर करे। भाई तुम्हें साल भर में कितनी यूनिट चाहिए, 40,000 किलो माल चाहिए, और 40,000 को तुम्हें 4 बार में मंगाना है, तो 10-10 करके मंगाओगे। तो यानी कि तुम्हें पता लग गया, इसका मतलब है कि कंपनी 10,000 का ऑर्डर साइज रखना चाहती है। समझ लो हमारी बात को, समझ लो ना। कंपनी 10,000 किलो किलो करके माल मंगाना चाहती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड, तो तुम रॉ मटेरियल में कितना डिस्काउंट मांगोगे, ठीक है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। क्या करो, अगेन कंपैरिजन, बताओ अभी तुम्हारा ईओक्यू कितना निकला था, 2000 यूनिट, तो तुम पता क्या करो, 2000 किलो पे अपनी कॉस्ट निकाल लो, और क्या कहते हैं 10,000 किलो पे अपनी कॉस्ट निकाल लो। जितनी कॉस्ट तुम्हारी बढ़ जाए उतने का डिस्काउंट मांगो, समझ गए। ये तो मैंने बोला है अभी, अब देखो करके दिखाता हूं। ये देखो, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है। अब तुम चाहो, मैंने क्या बोला, इसे तुम्हें सीधे सीधे तरीके से लपेटना कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, जितना तुम सोच सकते हो टेबलर फॉर्म उतना सोचो टेबलर फॉर्म, वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। एक तो तुम्हें पता है क्या करना है, टेबलर फॉर्म में लिखना कम पड़ेगा, हेडिंग अलग की काम होता चला जाएगा तुम्हारा। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो जी, तो यहां पे हम लिखते हैं एक तरीके से ऑर्डर साइज। बताओ ऑर्डर साइज क्या है लाला जी, बोलो। एक तो ईओक्यू, अगर मैं 2-2000 किलो करके माल मंगा रहा हूँ, सॉरी किलो 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 किलो, और दूसरा क्या है बेटा, अगर मैं 10,000 किलो करके माल मंगाऊंगा, मेरे पास समझ में आ गई नहीं आ गई, ऐसा ही है ना, यही है ना। चलो जी, तो मुझे बताइए, यहाँ लिखेंगे
एनुअल रिक्वायरमेंट बताइए, एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी कितनी है? 40,000 किलो की। और यहाँ पे भी कितनी है? 40,000 किलो की। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। बताओ यहाँ पे कितने ऑर्डर जा रहे थे बेटा हमारे? 20। यहाँ पे कितने जाएंगे? 4। सही बात ये नहीं है? यहाँ पे लिख दो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एट द रेट 750 है ना बेटा? ठीक है जी। तो 20 इंटू 750, 15 बैठी, 15,000 ही बैठेगी ना? 15,000 ही बैठेगी ना? और यहाँ बैठेगी सर 3,000। सही है? सही है ना? चलो जी, फिर यहाँ लिखो कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एट द रेट ₹15। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर? बोलो फटाफट से। जित ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 15। और यहाँ कितनी बेटा? ऑर्डर साइज 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15। तो ये तो हो गई हमारी 15 ही हो गई है ना? तो ये तो सेम ही आती है। और ये 75,000। सही बात है? परचेज कॉस्ट नहीं लेना, ठीक है? परचेज कॉस्ट मत लो, क्योंकि वो अभी वो कॉमन है। परचेज कॉस्ट क्या है? अभी कॉमन है। यहाँ पर भी कितनी परचेज कॉस्ट? 80 रुपये। और यहाँ पर भी कितनी है? 80। तो कॉमन कॉस्ट होगी, उसे लेना लेना तुम्हारे लिए बराबर ही बैठेगा। समझ गए मेरी बातों को? नहीं समझे? अगर तुम ले भी लोगे तो भी कोई दिक्कत, टेंशन मत लेना। और हमने तो ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 80 लोगे, यहाँ पे भी 80 लोगे, और नहीं लोगे तो भी कोई फर्क, फिर कॉमन कॉस्ट आएगी वो। समझ रहे हो ना? कंपेरिजन करना है हमें। बताओ ये कितना बैठा? 15 15 30। और ये कितना बैठा? 78। तो यानी कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाऊँगा तो मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? हाँ ये ना, क्लियर ही है? ठीक है। यानी कि इफ वी शिफ्ट order size from 2000 kg to 10,000 kg, it will increase cost by कितना बोले तुम्हें बच्चों? ये 40 ब्रैकेट में दिखा सकते हो 78 माइनस 30,000। समझ गए? क्लियर है? हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, यानी कि वी शुड नेगोशिएटेड फ्रॉम सप्लायर अप टू ₹48। मुझे 48,000 तक क्या करना है? अगर मान के चलो, अगर सप्लायर 48,000 का डिस्काउंट दे देता है मुझे, अगर मुझे सप्लायर 48,000 का डिस्काउंट दे देता है तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर मैं यहीं पे आ जाऊंगा। तो मैं इस पे काम करूँ फिर इस पे काम करूँ, कोई फर्क पड़ने वाला मतलब 48,000 का डिस्काउंट चाहिए। तो मैं 10 लाख अब तुम सुनो, अब तुमसे 48,000 नहीं, आंसर 48,000 नहीं मांगा गया, तुम्हें वो देना पड़ेगा। हाँ ये ना, समझ लो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें आंसर किस फॉर्मेट में मांगा गया है। वो नहीं दोगे, सब दोगे, उसका अच्छा खासा नंबर काटा जाता है, क्योंकि आंसर ही नहीं है, तुमने क्वेश्चन दे क्या देगा। तो देखो बताना, साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी? 40। तो लिखेंगे डिस्काउंट इन परसेंटेज 40 इंटू 80, 48 ऊपर लिख दो, इंटू 100, परसेंटेज निकाल लो बस में, बताना कितना बैठेगा? 32 लाख बैठी है, 32 लाख बैठा ना? 1.5%। भैया हमें 80 रुपये का पड़ा था ना रॉ मटेरियल, और टोटल रिक्वायरमेंट कितनी हमारी? 40,000 की। तो टोटल माल हमें 32 लाख का पड़ रहा था नॉर्मली,
तो मैं 32 लाख पे कितना डिस्काउंट मांग लूँ, 1.5% का डिस्काउंट मांग लूँ, 48 लाख का डिस्काउंट आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? ये बता दे रहा हूँ मैं दोबारा से, देखो ये जो पूछा है यहाँ पे, ये क्या है, परचेज कॉस्ट, ये परचेस कॉस्ट है। मुझे एक यूनिट कितनी की पड़ रही थी, 1 किलो माल 80 का पड़ रहा था दीदी, क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो ये रहा, 1 किलो माल 80 का पड़ रहा था। साल भर में कितनी रिक्वायरमेंट है मेरी, बैठ जा, साल भर में कितनी रिक्वायरमेंट मेरी 40,000 की, तो मुझे माल कितने का पड़ेगा, 40,000 इंटू 80 32 लाख का। तो मुझे 32 लाख में कितना डिस्काउंट लेना, 48,000 का। तो यानी कि मैंने परसेंटेज में डाल दिया उसे कि 32 लाख में 48,000 का कितना परसेंट हो गया, 32 लाख का कितना परसेंट है, 1.5%। तो मुझे 32 लाख में 1.5% का डिस्काउंट दे दे सप्लायर, बस बात खत्म। मैं ऑटोमेटिक जो कह रहा है मैं शिफ्ट हो जाऊंगा उस पर, समझ गए? मैं 2,000 की बजाय 10,000 किलो माल मंगाना शुरू कर दूंगा। आया समझ में, नहीं आया? सही है ना? वो जल्दी कर लिया इसने। 1 घंटे में मैच का 1 घंटे में, मैच का 1 घंटे में फोन जब कर थे आपने 2 घंटे में पूरा नहीं होता मैच का। अरे इन्हें करा हुआ होगा। हाँ ये भी हो सकता है। हाँ कौन सा वाला, मैंने ईगो कर लिया था 1.25 घंटे में। आधे घंटे देखो ये क्वेश्चन मुझे पढ़ाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे पढ़ाने में। सेम है ना क्वेश्चन हमारे पास, जैसे मैंने अभी कराया है, बिल्कुल 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है? चाहो तो इसकी फोटो ऑनलाइन वाले बच्चे फोटो ले लेना, ठीक है? नीचे बोलो एक क्वेश्चन आता है थोड़ा सा। हां बच्चों को निकालना, बिल्कुल सेम, वाले निकालना, बिल्कुल सेम है, डिट्टो, ये होमवर्क है। कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है? ये पूरी पीडीएफ भेज देना, 300 पेज की डिस्क्रिप्शन में डाल देना मेरी। अजीब बात कर रहे हो तुम भी यार। चलिए आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल शांत एकदम। क्या लिखा है? जेड कंपनी सप्लाई प्लास्टिक क्रोकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आ जाओ नहीं, जेड कंपनी सप्लाई प्लास्टिक क्रोकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है? वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इट्स अ स्पेशल बाउल disposal after initial use for serving soup to its customer. Bowl are sold in a pack 10 pieces at a price of ₹50 per pack, मतलब एक बाउल 5 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है ना? The demand of plastic bowl has been forecasted as a fairly steady rate of 40,000 pack. ये ध्यान रखना, ये पैक में बता रहे हैं हमें every, अच्छा मैंने अभी तो वो करा ही नहीं है, ठीक है? Every year the company purchased the bowl direct from manufacturer at 40 per pack within a 3 days lead time, ठीक है? मतलब कंपनी को 40 रुपए पर, ठीक है? The ordering and related cost 8 per order. The storage cost 10 rupees, 10% per annum for average inventory investment, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाली बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक तरीके ट्रेडिंग कंसर्न की, कि एक तरीके से जो है ना ट्रेडिंग कंसर्न है वो 40 रुपये का खरीदता है, 50 रुपये का बेच देता है। तो मैं फिलहाल वो वजह से सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, अपने को तो मतलब है कॉस्ट से। अपने को कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 40 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है, समझ गए? पर पैक की। और हमें कितने पैक चाहिए, 40,000 पैक चाहिए। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 8 रुपये की, और स्टोरेज की कितनी है, 10% पर एनम की। ईओक्यू निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, इनमें कन्फ्यूजन हो रही है। पहला तो पॉइंट ही पहला पैराग्राफ इरेलीवेंट है, ये तो अभी तो मेरे मतलब नीचे से है, समझ गए? निकाल पाएंगे ईओक्यू? एनुअल रिक्वायरमेंट, 400 परचेज कॉस्ट, ऑर्डर, स्टोरेज, ईओक्यू निकल जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर नीडेड एवरी ईयर, हर साल के ऑर्डर पता लग जाएंगे। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, मतलब आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट ऑफ द बाउल, इरेलीवेंट कॉस्ट बतानी है तुम्हें। बात क्लियर हो गई? और क्या बताना है, डिटरमाइन व्हेन शुड बी द नेक्स्ट ऑर्डर टू बी प्लेस्ड एज्यूमिंग दैट द कंपनी डज maintain a safety stock and that present inventory level is 333 pack within a year for 360 days working। बताइए ये वाला कर लिया था, नहीं कर लिया था? ये वाला करा था भाई, कर लिया था? इसका फोर्थ वाले का मेरे को शायद डाउट था, इसमें यही कंफ्यूज होती है। नहीं मैंने तो नहीं किया, नहीं मैंने कर लिया था। चलो करे ये वाला रिपीट करना। चलो
तूने कोई सा भी नहीं करा था क्या? नहीं। चल एक काम करो दीदी, नयन और भंडारी, हाँ वैसे तक अगर कॉपी लाए, अच्छी वाली कॉपी लाया हो तो कर लो, और फेयर में अच्छी वाली लाया हूँ। हाँ तो फेयर में कर ले, और अगर नयन तू लाया तो ठीक है, नहीं लाया तो फिर रफली कर ले। लेकिन मुझे कम से कम इन तीन का आंसर निकाल के दे, बाकी दो को तो मैं निकलवाऊंगा। दो को तो निकालना बड़ा आसान है, मैं बताऊँ। सपने दे दी क्या? भाई कैसे कर गया भाई जल्दी, क्या बात है? 18 सारे एमटी लगा दी मैंने तो राइट। हैं 2018 के सारे एमटी लगा दी, वो एमटी में से निकल गए। 2018 के एमटीपी 2018 से लेके 24 तक जितने एमटी निकले हुए थे सारे सारे कर दिए। अरे भाई इस जून का एमटी हुए थे यार 3.5 हुए थे। इसमें तो हाई डिस्टिंक्शन मारेगा। क्या फ़ायदा एमटीपी करके? कितने भैया का डिस्टिंक्शन? कह रहा है 2018 से अब तक के मैं सारे बात MTP। जब कर दिया तो फिर बातें खत्म हो गई ना, फिर क्या फ़ायदा हो रहा है यार? गाँव मिक्स करके डाला करो ना आपने पूरा मिक्स है, मेरा मिक्स रहता है। इतने सारे कर दे वो बात अलग है ना। जो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर दिया। चलो तुम करो यार ये वाला। लाला जी तुम जाओ, क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो करो फटाफट से। मैं भी करूँगी दोबारा से। आते कर लिया तो रहने दे, मत कर। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने निकले? 100 इसका 100 पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तीसरे का 1600। अच्छा रूट 2 से 1600 आ गया। चले रूट 2 एओसी क्यों करेगा उसमें? अलग से मांगे तो फॉर्मूला लगाना पूरा रूट। बढ़िया क्वेश्चन है। रूट 2 से आंसर आ गया तो अच्छा ईओटी तो बोलेंगे तो सही हो गया। पहले तो 3 हो गए, तो हो गई तीसरा का पहले तो हो गया ना। ये क्यों तो निकाल दोगे दीदी, निकला 40 से 8 टोटल एलिमेंट पर स्टोरेज कॉस्ट भाई ऑर्डरिंग और स्टोरेज ऑडियो स्टोरेज मिला के तो रेलिवेंट ही होती है ना। पूरे निकालने में तो तू रेलेवेंट के तो फॉर्मूला लगाया तूने
ये ना, 8 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये ना, हाँ हाँ तो ऑर्डरिंग 40,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने लिए तुमने? 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट 8, 100 इंटू 800 रुपये हो गई ना, अच्छा सॉरी। 1600 रुपये आ रहा होगा आंसर इसका। हाँ सेम आता है ना, 1600 करूँ शुरू, मैं करूँ शुरू, ये फोर्थ कराऊँ? दी तुम बोलो फटाफट दे, पूरा है फोर्थ? इसका फोर्थ है पूरा? जल्दी बोलो पूरा। चलो आ जाओ, यहाँ पर हम बात करते हैं पहले की। पहले में हमसे क्या पूछा गया दीदी, बोलो फटाफट दे। EOQ √2AO डिवाइडेड बाय C, सही बात है? जल्दी मेरी हेल्प करना। साल भर में एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 40,000 पैक की रिक्वायरमेंट है। एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी? 8 रुपये दे रखी है। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में। परसेंटेज 40 का 10%, 40 का 10% बोला हुआ है। बोलो आगे ना दीदी, तो हमारा कितना निकल कर आया है? 400 पैक, ये हमारा अंदर आ गया। सही है? अरे क्लियर है? सेकंड क्या पूछा गया सेकंड में हमसे? नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते दीदी बोलो? हमें साल भर में कितना माल चाहिए? 40,000। और हम कैसे कैसे मंगाएंगे? 400 400 400 करके मंगाएंगे। ये और ये लिखा है, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी। 1600 नहीं आएगा, तुमने रूट ही दबाया ना, रूट दबाओ उसमें। हाँ हाँ 40,000 है। ये खाली 4 आएगा। वो इंटू को परसेंटेज है। ठीक है, बताओ ये कितना आया? नंबर ऑफ ऑर्डर 100 ऑर्डर। क्लियर है? नंबर ऑफ ऑर्डर कितने चले गए हमारे? 100। दी और तीसरा क्या पूछेगा बताना फटाफट दे। तीसरी पूछ गया रेलिवेंट कॉस्ट। इधर देखो दीदी, और नहीं इधर देखो, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इसके दो तरीके करके दिखा रहा हूँ फटाफट दे। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन EOQ, अगर तुम EOQ पे काम कर रहे हो तो तुम सीधे ये फॉर्मूला लगा दो, √2AOC, बात खत्म। बताओ ए कितना था हमारा? 40,000। ऑर्डरिंग कितनी है हमारी? 8। और कैरिंग कितनी है हमारी? 4। निकालो, 1600 निकल कर आएगा, है ना बच्चों? या फिर ऐसा भी कर सकते हो तुम, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? 100 into 8 नंबर ऑफ ऑर्डर। ऐसे ले सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस ऑर्डर साइज, या EOQ लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई T इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। समझ गए? बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कितने थे बच्चों? 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? 8। ऑर्डर साइज कितना है तुम्हारा? 400 डिवाइड बाई 2, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 4। तो ये तुम्हारा आ गया 800, और ये भी आ गया तुम्हारा 800। तो भी देखो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 1600। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, जो मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला तुम कब लगा सकते हो? सिर्फ EOQ पे। ये जो तुम्हें ये एवरग्रीन फॉर्मूला है, ये तो कहीं भी लगा लो, ये EOQ पे ही काम करता है और कहीं काम। अगर जो तुम्हारा जो मतलब अगर तुम EOQ पे आंसर निकालना चाहते हो तो अदरवाइज आंसर डिफरेंट आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? बढ़ जाए आगे। अब आते हैं हमारा इसके बाद कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 4। एक बार पॉइंट नंबर 4 मेरे कहने में पढ़ लो बस क्या बोला हुआ है। डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर टू बी प्लेस। कह रहे बताओ कि नेक्स्ट ऑर्डर कब डाले, अज्यूमिंग दैट द कंपनी डज मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक एंड दैट अ प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल। सेफ्टी स्टॉक यानी कि कंपनी के पास अभी सेफ्टी स्टॉक है,
मतलब माल रखा हुआ है कितना 333 पैक विद ए ईयर ऑफ 360 डेज। समझ गए? क्लियर है? चलो अब कुछ चीज़ें बताऊंगा, समझना। देखो यहां लिखेंगे टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर, दो ऑर्डर्स के बीच में टाइम इंटरवल बताओ साल भर में कितना डेज है 360 डेज। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है 100 ऑर्डर है, यानी कि 3.6 डेज। सही कह रहा हूं? हमने बताओ ये अभी ये फॉर्मूला में करा भी था। ये फॉर्मूला में क्या बता रहा था कि हम हर लगभग 4 दिन मान लेते हैं एग्जाम्पल में। भाई 3.6 डेज तो कुछ होता ही नहीं है। आप मान के चौथे दिन ही आप ऑर्डर डाल रहे हो एक तरीके से, समझ गए? मतलब हर चौथे दिन तुम क्या डालोगे ऑर्डर डालोगे, हर चौथे दिन क्या डालोगे ऑर्डर डालोगे। लेकिन समझना अब तुम्हें कॉमन सेंस क्या लगाना है, माल खत्म होने से पहले ऑर्डर डालोगे, माल खत्म होने के बाद ऑर्डर डाल दोगे? पहले। अगर माल खत्म हो गया तो फिर बेचोगे क्या या बनाओगे क्या? मटेरियल खत्म हो गया, सही बात है नहीं है? तो यानी कि अगर कॉमन सेंस हम लगाएं कि हम इस बुद्धि को लेके चल रहे हैं अपने साथ कि अगर आज मैंने ऑर्डर डाला है, हाँ है ना, तो मेरे पास आने वाले 3 या 4 दिन की खपत होनी चाहिए। सही बात ही नहीं है? सही बात है? ऐसे चलेगा माल, सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जैसे ही माल आएगा फिर खपत आ जाएगी, सेफ्टी स्टॉक लेके चलेंगे हम अपने पास। क्लियर है ही नहीं है? इतने दिन जितने टाइम में हमारे पास सामान आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। चलो आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास माल कितना, इन्होंने कितना बोला माल, कितना माल बोला है 333। अच्छा, क्या मैं इसे इस तरीके से भी रीड कर सकता हूँ कि यानी कि हमारा जो ऑर्डर साइज है वो कितना है मेरे बच्चों? ऑर्डर साइज ये भी कितना निकाला है तुमने? 400 पैक। 400 पैक। बताओ भंडारी, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे भी रीड करवाना सिखा सकता हूँ तुम्हें कि सर हम 400 पैक को कंज्यूम कर लेते हैं, बेच लेते हैं कितने दिनों में? तभी तो हमें हर 3.6 डेज में रिक्वायरमेंट पड़ रही है। सही बात है ये नहीं है? सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो यानी कि हमारी 3.6 डेज की जो खपत है ना, वो इतनी है। और हम पे माल कितना है इस वक्त? अब जो मैं बना रहा हूँ ये तुम्हें बनाना नहीं, तुम्हें लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो कि 400 पैक खत्म कर देता हूं इतने दिनों में, तो 333 पैक खत्म कर दूंगा कितने दिनों में? क्या लिखेंगे? पैक्स अवेलेबल फॉर डेज। कितने दिनों के लिए बोलो? डे रिक्वायरमेंट फुलफिल, बोलिए। 333 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 3.6 डेज, कितना निकल रहा है? लगभग 3 दिन। एग्जैक्ट आ रहा है? यानी कि अगर मैं देखूं हमारे पास जो इस वक्त माल पड़ा हुआ है ना सेफ्टी स्टॉक में, वो कितने दिन का पड़ा हुआ है? 3 दिन का माल पड़ा हुआ है। सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? 3 ठीक है ना, मतलब हम पे जो माल है वो 3 दिन की खपत का माल पड़ा हुआ है। सही बात है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी जरा जो क्वेश्चन भी दोबारा आते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था 40 पैक विद इन 3 डेज लीड टाइम। समझ गए? 3 दिन में सामान आता है हमारे पास लगभग, ऐसा बोला गया है। समझ गए? बोलो हाँ या ना। अगर हम आज ऑर्डर करेंगे तो लीड टाइम क्या है हमारा? 3 दिन का। 3 दिन में माल आ जाएगा हमारे पास। और हमें रिक्वायरमेंट कितने दिन की है? 3 दिन की है। अब कॉमन सेंस तुम लगाना, तुम बुद्धि दोगे मुझे अपनी, ठीक है? कि अगर मैं आज ऑर्डर करूंगा तो मेरे पास 3 दिन के अंदर माल आएगा, और 3 दिन का माल होना भी चाहिए, और 3 दिन का माल मेरे पास है भी। तो ऑर्डर कब करूं? अभी। समझ गए? अगर मैं आज, मैंने अभी बोला अगर मैं आज ऑर्डर करता हूं तो 3 दिन के अंदर माल आएगा। तो 3 दिन के माल आने के 3 दिन की खपत भी तो चाहिए मुझे, और 3 दिन के माल के लिए खपत मेरे पास, तो ऑर्डर कब करना है? अभी।
अगर मान के चलो सपोज, अगर मान लो एग्जाम्पल चेंज करते हैं, यहाँ पे 4 days आ जाता तो माल आएगा 3 दिन में, लीड टाइम 3 दिन है, हाँ है ना, और खपत कितने दिन की है, 4 दिन के तो मैं आज ही करूँगा, कल ऑर्डर करूँगा। समझ गए मेरी बातों को, ठीक है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तब तुम्हें यहीं पर जजमेंट दे देना है, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर प्लेस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे लीड टाइम माइनस सेफ्टी स्टॉक डेज। मतलब लीड टाइम कितना है बेटा बोलो, 3 दिन, और सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का है, 3 दिन का, तो क्या निकल कर आ गई ये 0, और 0 में समय नहीं है, तो ये लिखिए ऑर्डर प्लेस्ड इमीडिएटली, अभी के अभी ऑर्डर करो। आया आया, कोई दिक्कत, चलिए देख लेते हैं। अब देख मैंने मेंटली मेकअप हो चुका है मेरा, तो मैं तेरे को बता के चलूँ, अब तक मैं अभी तक मैं बहुत ढीले पने में पढ़ा रहा था। देख लेते, अगर ये कल कराने ले रहा हो तो कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर एस रिसीव एन ऑर्डर ओवर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर लेस देन 50 से 100 एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल 500 पॉइंट टन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इतना है, द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 12 मटेरियल कॉस्ट पर एनम, ठीक है, कंप्लीट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, ठीक है, ये कल कराने लायक है, ठीक है। चलिए धन्यवाद बेटा, बाय, सी यू, लव यू, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। नहीं कोर्स परचेस करिए नहीं मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो, लेकिन वीडियो को फैलाइए अगर अच्छा लगा पढ़ के। बाय बाय।